नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट में आपके लिए क्यों पैसे जरूरी हैं, रिटायरमेंट आपके लिए क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट से आपको क्या फायदे होंगे, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। इन सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। और दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि कौन सा जो प्लान है रिटायरमेंट के लिए आपके लिए अच्छा है, जो कि आपको इजीली पैसे बना के देगा, जिससे कि आपका जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो इजीली पीसफुल तरीके से गुजर जाए। तो इसी को टॉपिक को लेके आज बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। वीडियो में कंटिन्यू बने। पहले ये जान लेते हैं कि रिटायरमेंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट से हमारे को क्या फायदे हो सकते हैं। अगर इन चीजों को हम अगर नहीं समझेंगे और नेग्लेक्ट करेंगे तो आगे हमारे को क्या परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। इस चीजों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीजें जान लेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि रिटायरमेंट से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। अब रिटायरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए बात करते हैं। 49% लोग ऐसे हैं जिनको की फैमिली वाले रिस्पेक्ट नहीं देते। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है घरों में, तो वो बड़े अपने आप को एलोन फील करते हैं और अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ में इस तरीके का बिहेव करते हैं। तो रिस्पेक्ट न मिलना एक बहुत बड़ा रीजन है। आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आपका क्या होगा, कभी सोचा इस बारे में। दूसरी चीज ये है 53% लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया जाता, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको अच्छे बिहेव नहीं किया जाता। वो बड़े परेशान रहते हैं इस चीज के लिए कि बच्चे हमारे से अच्छे बिहेव नहीं करते, बात बात पे डाल देते हैं, धमका देते हैं, यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करते हो, तो वो अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते फैमिली मेंबर्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 37 लोग ऐसे हैं जिनको गाली गलौज नहीं किया जाता, मारपीट नहीं की जाती है, बुजुर्ग लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ में इतना गंदा मिसबिहेव किया जा सकता है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें जो है आपके लिए रिटायरमेंट की इम्पोर्टेंस को बताती है कि आपके लिए रिटायरमेंट में इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें एक और चीज है, आपको 10 रुपए वाली जरूरत हो या 10 लाख वाली हो, आपको डिपेंड बच्चों के ऊपर ही रहना पड़ता है। आपको बार बार बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं कि बेटे मेरे को इस चीज के लिए पैसे चाहिए, बेटे इस चीज के लिए। तो आपके अगर पास में पैसे नहीं है तो आप बच्चों से मांगोगे। एक चीज और समझ के देखो, जब आप अपनी फैमिली वालों को 10,000 रुपए पर मंथ नहीं दे सकते अपने माता पिता को, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है आप जब बुजुर्ग हो गए तो 10,000 रुपए पर मंथ आपको दे पाएंगे? सोचो इसको, बात को ध्यान से। आपके लिए क्यों रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो आपका सबसे बढ़िया जो साथी होता है, आपको पता है क्या होता है? आपका सबसे बढ़िया साथी होता है आपकी मेडिसिन, जो आपकी मेडिसिन चलती है। मेडिसिन आपकी सबसे बढ़िया साथी है। आप बुजुर्ग हो जाओगे, आप बीपी की शिकायत होगी, आपको शुगर की शिकायत होगी, आपको बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो आपको दवाइयां तो चाहिए। दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? बच्चे देंगे या आप अपनी तरफ से करोगे? बच्चे अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, उनके भी अपने खर्चे, आप उनके ऊपर एक बर्डन बन जाओ। बर्डन बनोगे तो आपके साथ में चीजें खत्म हो जाएगी। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी दवाइयों के लिए, अपने खाने के लिए, हो सकता है बच्चे आपके साथ में रहे या ना रहे, लेकिन आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करोगे। तो रिटायरमेंट में पैसा तो चाहिएगा। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंस है कि रिटायरमेंट में पैसा चाहिएगा, आएगा पैसा कहां से। इसी के लिए मैं आगे की चीज और बताता हूँ कि कैसे आप पैसे को बना सकते हैं इजीली वे में और अपनी पीसफुल रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं, समझ लेते हैं कि 5 करोड़ का फंड आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए कि आपको 5 करोड़ का फंड जो है इजीली आपके लिए क्रिएट हो जाए, और इजीली क्रिएट होगा तो आप रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप SIP 15,500 रुपए की SIP करते हो, रिटर्न जो है वो 15% का आपको रिटर्न आ जाता है। ये रिटर्न ऑलमोस्ट आ ही जाता है, इससे ज्यादा ही आता है। और आप टाइम ले लेते हो 25 साल का, 25 साल का आप टाइम लेते हो तो 5 करोड़ रुपए जो है इजीली आपको बन जाते हैं। म्यूचुअल फंड में यही होता है कि जितना टाइम पीरियड आप ज्यादा लेते हो, कंपाउंडिंग का उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है।
जब आप टाइम पीरियड लोगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि 15,500 रुपए की एसआईपी आपने की और 20% का अगर आपको रिटर्न आ जाता है, तो रिटर्न जब 20% का आता है तो आपका पैसा और भी ज्यादा ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है तो आपका टाइम पीरियड जो है वो घट जाता है। आप इसको 21 साल के अंदर ही 5 करोड़ रुपए बना सकते हैं और 5 साल के अंदर बना सकते हैं। और आपने मान लो एक तीसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं। तीसरे सिनेरियो में क्या है कि आप एसआईपी के अमाउंट 15,500 ही रखते हो तो आपको रिटर्न आता है 12%। 12% का अगर रिटर्न आता है तो रिटर्न जो 12% का रिटर्न आता है तो इसके अंदर क्या है कि आप अगर 30 साल के लिए एसआईपी करोगे, 30 साल के लिए एसआईपी करोगे तो भी 5 करोड़ बन जाता है। अब इसमें दो ही चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। एक, आपका रिटर्न क्या आ रहा है, आपका रिटर्न क्या आ रहा है यहाँ पे, और आपने टाइम क्या दिया है। जब आपका रिटर्न जो है, रिटर्न अगर बढ़ जाता है तो टाइम आपका घट जाता है, और आपका रिटर्न अगर कम रहता है तो आपका टाइम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके चलिए। काफी अच्छे अच्छे फंड हैं। मेरा म्यूचुअल फंड का जो वीडियो है जिसमें मैंने टॉप 10 म्यूचुअल फंड बताए उनको आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सभी में 15, 20, 18% की रिटर्न आई हुई है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये रिटर्न इजीली मिल जाएगा। अभी इसको 5 करोड़ तो आपके पास में आ गया, लेकिन 5 करोड़ को आप कैसे मंथली पेंशन आपको मिलेगी, मैं वो भी इसके अंदर आपको बताता हूँ। ये 5 करोड़ का जो फंड है आपने जनरेट, 5 करोड़ का फंड जनरेट होने के बाद में आपको क्या करना, आपको लेना SWP। आप इस पैसे को डाल दोगे SWP। जब SWP में आप डालोगे तो SWP में क्या होगा, आपको जो है 6% के हिसाब से, आपको 6% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। 6% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा तो 6% के हिसाब से आपके जो है पर मंथ 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। पर मंथ 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 2.5 लाख तो आपको मिलेंगे, और ये आपको मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए आपको 2.5 लाख रुपए मिलने चालू होंगे। आपकी पीसफुल रिटायरमेंट होगी। अब 2.5 लाख के बाद में जो आपका जो 5 करोड़ रुपया है, वो 5 करोड़ रुपया भी आपका धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आपका पैसा 5 करोड़ का, जो पैसे आपके 5 करोड़ है वो भी आपके बढ़ रहे हैं, दूसरा आपको मंथली इनकम भी जनरेट होगी, और वो लाइफ टाइम के लिए। तो इस तरीके से आप रिटायरमेंट की अगर प्लानिंग करोगे तो आपकी रिटायरमेंट इजीली हो जाएगी, और आप पीसफुल रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाओगे, और सारे के सारे जो आपके इच्छाएं हैं वो आप एंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए इस तरीके से रिटायरमेंट की अपनी प्लानिंग करके चलिए। सक्सेसफुल रिटायरमेंट से आपको फायदा होगा। वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिलती है तो इसको लाइक कमेंट करके मेरे को ये बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो मैं उन टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, या पोर्टफोलियो आपको नया बनाना है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करनी है, कैसे आप करना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको सारी चीजें गाइड कर दूंगा कैसे आप इसको कर सकते हो। आप नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेके पैसा बनाइए। पैसा कमाना आपको आ गया है, बनाना नहीं आया है, बनाना है तो मेरे टच में रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं।